लीजा भी। हाँ जी चलो रेडी चलो चलो गाओ स्टार्ट करो। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। 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 परमेश्वर का वरदान जो यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का
ये लास्ट ईयर बहुत बाकी लोग नहीं आए थे लास्ट ईयर। अच्छा, आज मैंने एक सवाल पूछा था ना शुरू करने के पहले कि कितने लोग प्रभु के वचन को सुनने आए हैं। सही है? मेरी आवाज़ पहुंच रही है या फिर मैं माइक में बोलूं? हालेलुया। अभी बेटर है? अभी सुनाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग एक आप लोगों ने बोला कि हम प्रभु के वचन को सुनने आए हैं। मेरे भाई लोग, वो लोग जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनको करने दो। आप मेरी ओर ध्यान देंगे? आप मेरी ओर ध्यान देंगे? हालेलुया। देखिए, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में चल रहे थे, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो बहुत से लोग उनके पीछे जाते थे। सही है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सुनाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, ओके। तो जब जीसस इस दुनिया में थे, बहुत से लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। सही है? हम लोग भी यीशु के पीछे जाते हैं। तो उस भीड़ में जितने लोग उनके पीछे जाते थे, उस भीड़ में बहुत तरह के लोग थे। सही है? और उस भीड़ में यीशु मसीह के चेले लोग भी थे। सही है? आप और मैं आज एक दूसरे से बात करेंगे। अग्री या डिसअग्री? फादर ने बोला आप लोगों को मेरे से बात नहीं करने। सिस्टर, फादर ने बोला इन लोगों को मेरे से बात नहीं करने। सुना सिस्टर ने क्या बोला? फादर ने नहीं बोला। आप मेरे से बात करेंगे? लड़कियां ने बोला जी हाँ। आप लोग? जी हाँ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में चल रहे थे, तो बहुत से लोग भीड़ों में उनके पीछे जाते थे। और उस भीड़ में कई प्रकार के लोग थे। कोई यीशु के चेले थे, कोई आसपास के गांव के थे। और जो लोग उनके पीछे जाते थे, उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रभु यीशु से चाहिए था। सही है? आप लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए? तो आज हम प्रभु के पास आए हैं। सही है? ठीक है। तो उस भीड़ में कुछ इस प्रकार के लोग भी थे जिनको चंगाई चाहिए थी, जिनको शैतानी शक्ति से मुक्ति चाहिए था। तो वो लोग उनको अपना कुछ उन लोगों का ज़रूरत था, जिसके लिए वो लोग प्रभु यीशु के पीछे जाते थे। जहाँ जहाँ प्रभु गया उनके पीछे गया। एक गांव से दूसरा गांव उनके साथ उनके पीछे गया। जो समुद्र से पार करके नाव में बैठ के झुंड के झुंड लोग उनके पीछे जाते थे। लेकिन उस भीड़ में कुछ इस प्रकार के लोग भी थे जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु से चंगाई के लिए नहीं जाते थे, चंगाई लेने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस भीड़ में जो प्रभु यीशु का वचन को सुनने के लिए जाते थे। समझ में आ रहा है? और वो लोग क्यों परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने जाते थे? क्योंकि जब प्रभु यीशु अपना मुंह खोलकर प्रभु का वचन सिखाता था, और वचन को सिखाता था सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दिखा के। थियोरी पता है? आप लोग स्कूल जाते हैं, थियोरी पढ़ते हैं,
प्रैक्टिकल होता है, जो साइंस में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है, करते हैं। तो उसी तरह से जब प्रभु यीशु ईश्वर का वचन को पढ़ाता था, सिखाता था, प्रवचन करता था, वो सिर्फ थ्योरी नहीं बताता था, वो उन सबको सिखाता था कि कैसे इस वचन को हम प्रैक्टिकल अपना जीवन में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट? तो आज इतने सारे जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं या फिर परमेश्वर से, यीशु मसीह से उनका आशीष को लेने के लिए आए हैं? क्या करने आए हैं? ब्लेसिंग्स चाहिए या फिर परमेश्वर का वचन को सुनना है और समझना है? कितने लोगों को आशीष चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। किन लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनना है और सीखना है? हाथ ऊपर कीजिए। वाव! देखिए, अगर आप इस प्रार्थना सभा में आए हैं ये सोच के कि आज इस प्रार्थना सभा को अटेंड करने से मेरे को आशीष मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, लेकिन सिर्फ आशीष चाहिए या फिर ये भी सीखना है वो आशीष को अपना जीवन में बनाए कैसे रखना है? सीखना है। तो जब ईश्वर प्रभु यीशु के जो ये चेले थे, जब ये प्रभु यीशु के साथ में घूमते थे और भीड़ के साथ में वचन भी सुनते थे, जब प्रभु अपना दिन का पूरा काम खत्म करके वापस रात में जाता था, तो ये चेले लोग प्रभु यीशु के पास में जाकर उनको पूछते थे, प्रभु आज जो आपने प्रवचन किया है, आज जो आपने सिखाया है, वो आज हम लोगों को समझ में नहीं आया, आप क्या फिर से उसको हम लोगों को सिखा सकते हैं? और प्रभु यीशु उन चेलों को, उन डिसाइपल्स को सिखाता था। समझ में आया? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप वचन सुन सकते हैं और वचन सुन के आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वचन को सिर्फ सुना, वचन को अगर नहीं समझा कि कैसे अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है, कैसे उसके अपने जीवन में उसको यूज़ करना है, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो आप लोग क्या आज ध्यान दे सकते हैं? देखिए, जब आप अपना मन को फिराते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, ठीक है, अपना ध्यान घुमाते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, बाइबल कहती है कि शैतान तुरंत आता है। शैतान तुरंत आता है। क्यों आता है शैतान? शैतान इसलिए आता है, वो जो वचन को हम जो आज सीख रहे हैं, वो वचन को आपसे चुराने के लिए। क्योंकि शैतान को मालूम है, अगर वो वचन आपके अंदर बीज बो देता है, तो शैतान का जो कंट्रोल है, उसके कार्य का जो कंट्रोल है हमारे जीवन में, शैतान का वो कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे रही हूँ या बैड न्यूज़? तो आप लोग इतना सैड क्यों हैं? अच्छी खबर है या बुरी खबर है? तो थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए हम लोग आंखों को बंद करते हैं और आज हम सब ये एक प्रार्थना करते हैं। वचन सुनना है? खाली सुनना, खाली सुनना है कि सीखना भी है? तो आज हम लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रभु हमें वचन को समझने की शक्ति दीजिए, अंडरस्टैंडिंग दीजिए। ठीक है, चलिए आप सभी आप अपने आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे कहिए,
हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे एक मौका दिया है बदलने का, और अपने जीवन में आपने जो सारे आशीष मुझे दिए हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, प्रभु आज हमें सिखाइए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि कैसे आपके वचन को हम समझें और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकें। पिता परमेश्वर, आपने कहा है जहाँ 2 या 3 लोग आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होते हैं, आप वहाँ उपस्थित हो रहते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए और मेरे मन की आंखों को खोलने के लिए, मेरी बुद्धि और समझ को खोलने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अच्छा, आज क्वेश्चन एंड आंसर होगा, ठीक है? मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे। हालेलुया। ओके। मनुष्य कितनी भाग में बटा हुआ है? मनुष्य कितनी भाग में बटा है? पता है कि नहीं पता है? देखिए, अगर आप मेरे से बात करेंगे तभी मेरे को समझ में आएगा। अगर आप मेरे को ऐसा देखेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। बात करेंगे? मैं बहुत दूर से आई हूँ, आप लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इसी के लिए मैं आई आप लोगों के पास में। और आप अगर मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं जाऊँ वापस? नहीं। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, मनुष्य कितनी भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। कितने लोग बोलते हैं 2 भागों में? कौन से वो 2 भाग है? हाँ, स्त्री और पुरुष। हालेलुया। अच्छा, चलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं इसका उत्तर, ठीक है? देखो, मनुष्य अगर मैं बोली, मनुष्य मतलब आदमी, पुरुष, स्त्री, बच्चे सब इंक्लूडेड है, ठीक है? मनुष्य में अब हम लोग मनुष्य जाति है कि एनिमल किंगडम से है हम लोग? मनुष्य जाति है। देखो, मेरे को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो मेरे को शब्द में मदद करना, ठीक है? हाँ, हालेलुया। अच्छा, 1 थेसलोनियंस, जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को खोलिए। Thessalonians 5:23 मिला? 1 Thessalonians, पहला थिस्सलुनीकियों नया नियम में होगा, नया नियम में पीछे नहीं आनी, पेज नंबर जाएगा 284। अच्छा ठीक है, बहन पढ़ेगी, आप लोग सब ध्यान लगा के सुनना, ध्यान से सुनना। मैं फिर से सवाल पूछूंगी और जो गलत जवाब दिया बेंच पे खड़ा होगा, बेंच नहीं है, चेयर पे खड़ा होगा। हालेलुया। अच्छा पढ़िए। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। अच्छा, आप ही तुम्हें
तुम्हारी रीति से पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। फिर से पढ़ना भाई। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। अच्छा, क्या बोला प्रभु ने? शांति का परमेश्वर आपको पूरी रीति से पवित्र करे बोला। कहाँ पे पवित्र करे? आत्मा, प्राण और देह। तो मनुष्य 3 भागों में बनाया गया है। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर आप इस सत्य को अगर आज समझ जाते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप आज इस सत्य को जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इस सत्य को समझ जाते, आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य 2 भाग में बटा है या 3 भाग में बटा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। लेकिन अगर आप जब आप इस सत्य को समझते हैं कि मनुष्य असलियत में आपकी और मेरी रियल आइडेंटिटी मतलब रियल पहचान क्या है, आप शैतान के हमेशा झांसे में आते रहेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपका प्रार्थना रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है? हुआ है? यस, नो? यस। हुआ है? आज अब जब आप इस वचन को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपके प्रार्थना में रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों आप इतने साल से एक ही चीज़ से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप हमेशा उसमें नाकाम हो रहे हैं। अभी सीखना है कि नहीं? समझना है? जी हाँ। अच्छा, तो मनुष्य कितनी भागों में बटा है? 3 भाग में। क्या है? आत्मा, प्राण और देह। ठीक है, इतना समझ में आया? जी हाँ। ठीक है, मनुष्य 3 भाग में बटा है, आत्मा, प्राण और देह। अच्छा, क्या आपके पास आत्मा है? क्या आपके पास आत्मा है? गलत जवाब। आपके पास आत्मा नहीं है, आप खुद एक आत्मा है। फिर से बोलूं, आपके पास आत्मा नहीं है, आप खुद एक आत्मा है। जैसे भाई, आपका नाम क्या है? बिमल। वो भाई जो बैठे हैं वहाँ पे, उसका नाम बिमल है। तो जब आप बिमल बोलते हैं, ठीक है, जब मैं आपका नाम लेती हूँ बिमल बोलते हैं, तो वो नाम जो है वो इनका शरीर का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है? वो इनकी आत्मा का नाम है। अभी जब आप किसी का फ्यूनरल में जाते हैं, किसी का फ्यूनरल को क्या बोलते हैं? फ्यूनरल समझ में आया? जब कोई मर जाता है तो जब उसका बेरियल के लिए जब जाते हैं, तो क्या कभी भी वो जो मृत शरीर वहाँ पे रहता है, क्या हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं या बोलते हैं लाश? क्या बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं उसको। कभी भी हम कभी भी उस मृत व्यक्ति को उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, हम उसको बोलते हैं लाश। क्योंकि आत्मा ही इस बॉडी में लाइफ देता है। तो हमारा जो नाम है वो नाम हमारा बॉडी का नहीं है जो हम देखते हैं, वो नाम हमारी आत्मा का है। हमारी आत्मा को दिया जाता है वो नाम। जिस वक्त वो आत्मा आपके शरीर को छोड़ता है, वही शरीर जिसको आप नाम से जानते हैं वो अब एक डेड बॉडी हो जाता है, वो
नाश हो जाता है। समझ में आया? तो आप और मैं एक आत्मिक जीव है, ठीक है? इस आत्मिक जीव के पास एक प्राण है। समझ में आया? प्राण। देखिए बहुत बार हम लोग आत्मा और प्राण में मिक्स हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है? हम आत्मिक जीव है और हमारे पास प्राण है। अब ये प्राण क्या है? प्राण हमारे जीव का वो भाग है जहां से हम समझने की शक्ति रखते हैं, थिंकिंग। आप दिमाग से सोचते हैं या मन से सोचते हैं? दिमाग से आप नहीं सोचते, आप मन से सोचते हैं। और जब आपका मन आपका दिमाग को इंस्ट्रक्शन देता है, वो दिमाग उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है। समझ में आया? आपके मन में जब विचार आता है कि आज मुझे स्कूल जाना है, आज मुझे काम पे जाना है, जब मन में ये विचार आता है, तब आपका मन आपका दिमाग को इंस्ट्रक्शन देता है कि आज 7 बजे स्कूल में रहना है, इसी के लिए मुझे जल्दी उठना है और उठकर तैयारी करके मुझे स्कूल पहुंचना है। तो दिमाग का काम सिर्फ एक है, मन से इंस्ट्रक्शन लेना। समझ में आया? मन से इंस्ट्रक्शन लेना। आप क्या है? हम एक आत्मिक जीव है। समझ में आया? हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम ये जो आत्मा और प्राण है एक घर में रहते हैं जिसका नाम है देह, बॉडी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आया? हाथ उठाइए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। फिर से समझाओ? फिर से समझाओ? ध्यान से सुनना, ठीक है? मनुष्य 3 भागों में बटा है, ठीक है? पहला आत्मा, प्राण और देह, ठीक है? जब परमेश्वर ने, ठीक है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स 7 पढ़ें। देखिए जब हम समझते हैं कि हम कौन हैं, हमारा असली पहचान क्या है, हम लोग उस वक्त ये समझ सकते हैं कि अगर हमें प्रभु परमेश्वर से कनेक्ट होना है तो हमें कैसे कनेक्ट होना है, ठीक है? क्या परमेश्वर आत्मा है? आत्मा है? हाँ या ना? प्रभु पिता परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु आत्मा है, शैतान आत्मा है, एंजल्स आत्मा है। समझ में आया? तो जो हम आत्मिक जीव है, हम लोगों को अगर परमेश्वर से कनेक्ट होना है, यीशु मसीह से कनेक्ट होना है, वो हम सिर्फ अपनी आत्मा के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, तुम आओ इधर आओ। मुझे 2 और लोग चाहिए। कोई आ सकता है? आओ तुम आओ। एक और आ जाओ। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ, ठीक है? इधर लाइन से खड़ा हो जाओ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है? ये जो 3 लोग हैं, ठीक है, मनुष्य के 3 भाग हैं। समझ में आया? ठीक है? ये है आत्मा, ये है प्राण और ये है देह, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? तो जब प्रभु यीशु मसीह
मेरे को जब बनाया, ठीक है, एडम को बनाया। हम लोग कहाँ से आए? हम लोग आए आदम से आए। तो जब प्रभु ने एडम को बनाया, कैसे बनाया? पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, प्रभु ने आदम को कैसे रचा? जोर से बोलिए, कैसे रचा? भूमि की मिट्टी से। तो जब पिता परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने पहले मिट्टी लिया, मिट्टी लेके ये बॉडी को बनाया। समझ में आ रहा है? मेरी बहन लोग, भाई लोग, समझ में आ रहा है? प्लीज इस चीज को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सत्य को प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर शैतान को आज आपको भटकाना है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपका ध्यान हटाना है, तो वो आज करेगा। क्योंकि अगर आप इस सत्य को समझ गए और उसको पकड़ लिया, तो शैतान आपके जीवन में, आपके प्रियजनों के जीवन में कभी अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर ने पहले मिट्टी लेकर मनुष्य को बनाया। क्या बनाया? पहले बॉडी, देह को बनाया, शरीर को बनाया। ठीक है, और जब शरीर को बनाया, कैसे बनाया? आगे पढ़ना। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बॉडी बनाया मिट्टी लेके। ठीक है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बॉडी के साथ एक प्राण भी दिया। ठीक है, ये क्या है? प्राण। ठीक है, ये अभी जीवित नहीं है। ठीक है, ये अभी जीवित नहीं है, ये सिर्फ एक बॉडी है। और जब ये बॉडी को बनाया, पवित्र वचन हमें सिखाता है कि प्रभु ने हमें और मुझे और आपको अपने समान बनाया, प्रभु के रूप और आकार में बनाया। सही है? तो प्रभु सोचता है, समझता है, चूज कर सकता है, निर्णय ले सकता है, महसूस कर सकता है। करेक्ट? तो हमें प्राण दिया, ठीक है, इस शरीर में। ये प्राण में क्या है? ये प्राण में हमारा सोचने का शक्ति है, हमारा थिंकिंग है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, हाँ, चूज कर सकते हैं, आप अपना डिसीजन, अपना निर्णय ले सकते हैं। करेक्ट? हाँ, वो चूज करने का जो शक्ति है, एबिलिटी है। एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एबिलिटी समझ में आया? देखो, इस प्राण में हमें दिया है सोचने की शक्ति, जिससे हम सोच सकते हैं। ठीक है, चुनने की शक्ति, सही क्या है, गलत क्या है, और जब हम चुनते हैं, चुनने की शक्ति, ठीक है, प्राण में दिया है। और इमोशंस और फीलिंग्स, इमोशंस, भावना। अभी आंख से आंसू आता है, खुशी में हंसते हैं, तो हम लोग एक भावना को जब महसूस करते हैं, तब हम उसके अनुसार हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। करेक्ट? हाँ, तो वो इमोशंस, फीलिंग्स, जो भावना है, वो कहाँ पे दिया? प्राण में। तो आपके प्राण में क्या है? समझने की शक्ति। बोलो मेरे साथ, मेरे प्राण में समझने की शक्ति है, चुनने की शक्ति है, और भावना को महसूस करने की शक्ति है। समझ में आया? ठीक है, ये बॉडी में अभी कुछ काम नहीं, ये ऐसे ही है। ठीक है, परमेश्वर बनाया, प्राण को डाला। ठीक है, उसके बाद पढ़ना, एक मिनट। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, ठीक है, आदम को क्या बोलते हैं?
जब उसको बनाया, बॉडी और प्राण, देह और प्राण बनाया, ठीक है। ये देह और ये प्राण अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये तुम लोग सिम कार्ड में रिचार्ज कराते हैं ना, कराते कि नहीं? सिम कार्ड में रिचार्ज करता है भाई, तुम लोग थोड़ा साइड आ जाओ। तो सिम कार्ड में जब रिचार्ज कराता है तो कितना घंटा लगता है? 24 आवर्स लगता है, 24 घंटा लगता है सिम को एक्टिवेट होने के लिए। कि तुरंत दिया, नया सिम लिया और सीधा कॉल कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना, टाइम लगता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। उसी तरह से जब परमेश्वर ने शरीर को बनाया और उसमें प्राण दिया, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब ये अभी तक एक्शन में नहीं आया है। इसका संचालक क्या बोलते हैं? अपना काम चालू नहीं किया, अभी तक ये अपना काम चालू नहीं किया है, ठीक है। आगे पढ़ना और ध्यान से सुनना, कैसे ये एक्टिवेट हुआ अभी जानने को मिलेगा। और आदम जीवित प्राणी बन गया। नहीं, शुरू से पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का सांस फूंक दिया। तो जब परमेश्वर ने आदम में जीवन का सांस फूंका, तो क्या परमेश्वर ने अपने अंदर से वो सांस फूंका? हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब परमेश्वर ने वो सांस इस बॉडी और प्राण में, जब उसने वो सांस, अपनी सांस को फूंका, तब क्या हुआ? और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब ये जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा साइड, ये जो है आत्मा, ये परमेश्वर के पास था। जैसे ही परमेश्वर ने आदम पर अपना सांस को फूंका, परमेश्वर का जो जीवन है वो मनुष्य में आ गया। समझ में आया? जैसे आत्मा आया, ये बॉडी और ये सोल, इसको प्राण बोलते हैं, प्राण और देह, ये दोनों एक लिविंग बीइंग बन गया, मतलब एक जीवित प्राणी बन गया। समझ में आया? इसी के लिए जब आप और मैं, जब कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है, जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। समझ में आया? शरीर को छोड़ देती है। आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास चला आता है, जहाँ चला जाता है जहाँ से वो आया है। समझ में आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करूं? फिर से करूं एक्सप्लेन? पक्का? ध्यान से सुनना। शरीर प्रभु ने बनाया मिट्टी से, ठीक है, उसमें प्राण को दिया। प्राण में क्या है? सोचने की शक्ति, चूज करने की शक्ति और अनुभव, हमारा फीलिंग्स और इमोशंस इसमें दिया है। बोलो, सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति, इमोशंस को। ये प्राण में सिर्फ 3 चीज है और कुछ नहीं है। समझ में आया? ये प्राण में सिर्फ 3 चीज है। हमारा सोचने का शक्ति, जब आप सोचते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है। आप उस ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं। समझ में आया? नहीं? वो एक
ऑप्शन को आप जब चूज करते तो आप वो कहाँ से कर रहे हैं? अपना प्राण से, ठीक है। जब आप दुखी रहते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो वो खुशी और वो दुख कहाँ से आप महसूस कर पाते हैं? शरीर से नहीं, आत्मा से नहीं, बल्कि प्राण से। तो प्राण में क्या है? वो 3 चीज क्या है? सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति। हमारा महसूस, कैसे हम लोग चीज़ों को महसूस कर सकते हैं? अपने 5 इंद्रियों से, देखकर, सूंघकर, टेस्ट करके, छूकर। समझ में आया? ठीक है। तो जब प्रभु ने हमें बनाया, ये एक्टिवेट नहीं हुआ था। जिस क्षण प्रभु ने अपना सांस एडम में फूका, अपनी आत्मा को उसमें फूका, तो ये आत्मा, ये प्राण और ये बॉडी को एक्टिवेट कर दिया और हम लोग एक लिविंग, एक जीवित मनुष्य बन गए। समझ में आया? अब समझ में आया? कितनों को समझ में आया? जोर से बोलिए हालेलुया। वेरी गुड, मतलब सबको को समझ में आया। ठीक है। देखिए, मैं आपको क्यों ये चीज़ समझा रही हूँ, इसलिए कि आज हम लोगों के बीच में प्रभु महान कार्य करने वाला है। महान कार्य आप अपनी आंखों से देखेंगे, चमत्कार होते हुए देखेंगे। और मैं आपको इसलिए ये चीज़ सिखा रही हूँ कि ये जो आप महान चमत्कार देखने वाले हैं, आप प्रभु का महान कार्य को आज देखने वाले हैं, वो आप सिर्फ देखने के लिए आपको प्रभु ने नहीं बनाया है, उस कार्य को करने के लिए आपको बनाया है। आपके हाथों द्वारा चंगाई हो सकता है, आपके प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग में जैसा रिजल्ट लेके आता है, जैसे प्रार्थना करने से जो रिजल्ट लाता है, वैसा आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने पूछा था ना शुरू में कि आप बहुत लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर मिल नहीं रहा है। ऐसे लोग? आप जब ये सत्य को जब आप समझते हैं, जब ये सत्य को आप समझ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये गलतियां हो रही हैं। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया। अब ये जो देह है, मेरी भाई बहन, प्लीज थोड़ा सा मेरे ऊपर अटेंशन मिलेगा? हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये जो बॉडी है, ये जो हमारा देह है, ठीक है, ये सिर्फ इससे इंस्ट्रक्शन लेगा। ये क्या है? सिर्फ इसका आदेश लेगा। समझ में आया? अब जब प्रभु ने आदम को बनाया, ठीक है, जब प्रभु ने आदम को बनाया तो आदम एक जीवित प्राणी बन गया। समझ में आया? हाँ, जीवित प्राणी बन गया। तो जब आदम एक जीवित प्राणी बन गया और वो गार्डन ऑफ ईडन, वो क्या बोलते थे, आदम की वाटिका में वो घूम रहा था और प्रभु उसको रोज मिलता था, प्रभु उससे रोज बातें करता था। अग्री? बातें करता था? तो जब प्रभु आदम से बातें करता था, तो प्रभु जो खुद एक आत्मा है, वो आदम से उसकी आत्मा के द्वारा बात करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लीज मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? जब प्रभु आदम से बात करता था, वो उससे उसकी आत्मा के द्वारा बात करता था। और जब प्रभु ने आदम को बनाया, प्रभु हमसे इतना प्यार करता था, आदम से इतना प्यार करता था कि वो उसको इस प्रकार से बनाया, अपने रूप और अपने आकार के अनुसार बनाया और अपना खुद का एक अंश उसमें डाला। समझ में आया?
अंश प्रभु ने आदम में डाला और आदम कभी मरने वाला जीवित प्राणी नहीं बनाया गया था। आदम को अमर होने का मतलब हमेशा जीवित रहने का रूप में बनाया था। समझ में आया? तो जो प्लान था प्रभु का आपके लिए और मेरे लिए वो था कि हम कभी ना मरे। जब हम लोगों को बनाया, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब एडम को बनाया तो प्रभु का प्लान था कि एडम हमेशा प्रभु के साथ में रहेगा, कभी अलग नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब शैतान की बातों को सुनकर जब आदम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया था या नहीं किया था? किया था। तो जब परमेश्वर के वचन का उसने उल्लंघन किया तब क्या हुआ? मनुष्य के अंदर जो वो जीवित प्राणी था, ठीक है, इस आत्मा के अंदर जब उसने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया तब पाप नाम का एक वायरस, पाप नाम का एक वायरस आदम के आत्मा के अंदर एंटर किया। समझ में आया? जब आप और हम, इसी के लिए जब आप और हम अपनी माँ की कोख से पैदा होते हैं तो हमें वचन क्या कहता है कि हम पाप में जन्म लिए। करेक्ट? क्या आप और मैं पैदा होने के पहले कोई पाप किया था? हाँ? तुम लोग जब पैदा हुआ, अपनी माँ की कोख से निकला, तुम लोगों ने क्या कोई झूठ बोला, मर्डर किया, गाली दिया? तो पाप नहीं किया ना? तो क्यों हम लोगों को बोलता है कि हम लोग पाप में पैदा हुए हैं? इसलिए बोलता है क्योंकि हम लोग आदम से आए। समझ में आया? हम लोग आदम से आए हैं और आदम जो पाप किया था, समझ में आया? उसका जो इफेक्ट है वो सिन का इफेक्ट का साथ हम लोग पैदा होते हैं। समझ में आया? इसी के लिए रोमन्स 5 पढ़ना। रोमी 5 17, 18 और 19 ध्यान से सुनिए। हाँ, 5, 17, 18 और 19। रोमी 5, 17, 18, 19। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों सब मनुष्यों के लिए, कुछ मनुष्यों के लिए, कुछ मनुष्य के लिए, फिर से पढ़ना, एक गलत पढ़ रही है, फिर से पढ़ना। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्य की, कुछ मनुष्य के लिए, पक्का? सब मनुष्य में आप और हम हैं? आगे पढ़ना। सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। एक व्यक्ति ने पाप किया था, समझ में आया? और उसके लिए सभी लोगों को दंड मिला क्योंकि वो वायरस आते गया, पीढ़ी दर पीढ़ी आते गया। समझ में आया? उसके बाद वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। फिर से पढ़ना और एकदम धीरे धीरे।
इसलिए जैसा एक अपराध जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का कारण बना, वैसे ही एक धर्म मतलब वैसे ही एक आज्ञा का पालन करना। पहले क्या हुआ था? आज्ञा का उल्लंघन। अब वैसे ही क्या हुआ? आज्ञा का पालन। कौन किया आज्ञा का पालन? प्रभु यीशु मसीह ने। समझ में आया? जिस तरह से आदम जो प्रभु के वचन का उल्लंघन किया और उसका दंड पूरे मनुष्य जाति पर आया, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जब पवित्र पिता का वचन का पालन किया, क्रूस पर हमारा जगह लिया, हमारा पाप उस पर रखा गया, और जब हम और आप उस प्रभु यीशु के कार्य पर, उसकी सैक्रिफाइस, उसकी कुर्बानी पर जब हम विश्वास करते हैं, तब जो फॉरगिवनेस को क्या बोलते हैं? क्षमा, जो क्षमा करना, ठीक है, वो हमें क्षमा मिला। ठीक है, लास्ट वाला लाइन पढ़ना, बोला वचन का 19 और 18 वचन का। वैसे ही एक धर्म का काम मतलब एक वचन का पालन करने का काम जो प्रभु यीशु ने किया, उससे क्या हुआ? एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन की निर्मित धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। उसी तरह से जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, उस कार्य पर जब हम विश्वास करते हैं, तब हम पिता परमेश्वर के साथ सही राइट स्टैंडिंग, सही क्या बोलते हैं, जैसे दोषी ठहराया था हम लोगों को पाप करने के टाइम, उसी तरह से हम लोगों को निर्दोष ठहराया जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करते हैं। समझ में आया? इस आत्मा के अंदर वो पाप नाम का वायरस एंटर हुआ, अंदर आया, तो जब वो वायरस इस आत्मा में आया, ये आत्मा नष्ट हो गया था, मतलब ये आत्मा मर गया था, आत्मिक रूप से मर गया था। प्राण अभी भी जीवित है, बॉडी अभी भी जीवित है। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मिक रूप से मर गया था। आत्मिक रूप से मरना का मतलब होता है कि आप परमेश्वर के साथ जो आपका कांटेक्ट है वो कट गया। समझ में आ रहा है? फिर से समझाऊं? समझ में आया यहाँ तक? हालेलुया। ठीक है, ये हुआ तब जब आदम ने पाप किया। ठीक है, जब आप और मैं, जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते, कितने लोगों ने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीहा ग्रहण किया है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीहा एक्सेप्ट किया है और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया है? हाथ उठाइए। बाकी लोगों ने नहीं किया है? अच्छा, चलिए समझते हैं। ठीक है, क्या प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है? प्रभु ने कहा था या नहीं? चलो वो वचन को पढ़ते हैं। तुम लोग मेरा बात नहीं मानेगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन को तो मानेंगे? हाँ,
Corinthians chapter 5 verse 17. देखिए, जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, ठीक है, और हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे ये पाप की जिंदगी नहीं जीनी है, और प्रभु आप ये पाप की जिंदगी से मुझे छुटकारा दीजिए और मुझे आपके पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाने का मौका दीजिए, मुझे आपके साथ जीवन जीने का मौका दीजिए। ऐसा प्रार्थना किया है आप लोगों ने? किया है या नहीं किया है? तो जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुनता है और यह कहता है कि प्रभु आपने मेरे लिए जो अपना जान को गवाया, मेरे लिए क्षमा उस क्रूस पर लेकर आया, उस पर मैं विश्वास करती हूँ और आज के बाद प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ। आज के बाद प्रभु मैं आपको खुश करने के लिए, आपके नियम के द्वारा चलने के लिए मैं कोशिश करूँगी। जब आप उस सुसमाचार पर, उस गॉस्पेल पर जब आप विश्वास करते हैं और अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तब आपका नया जन्म होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब आपका नया जन्म होता है, तब ये जो आत्मा है, ठीक है, ये जो आत्मा है जो पहले आत्मिक रूप से मर चुका था पाप के द्वारा, वो वायरस जब एंटर हुआ था, जब ये वो पाप के द्वारा जब ये आत्मा मर चुका होता है, जब आप वो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं प्रभु आज मैं आपको अपना जीवन देती हूँ, आज से आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मसीह हैं और आप मेरे उद्धार करता है, जिस क्षण आप वो शब्द को बोलते हैं और बोलते हैं धन्यवाद प्रभु आपने मुझे क्षमा कर दिया है, उसी वक्त प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजता है आपके अंदर, और ये जो आत्मिक रूप से मर चुका था पाप के द्वारा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा इसका फिर से नया जन्म होता है। समझ में आया? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है? मुश्किल है समझना? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हमारा एक नया जीवन, हमारा जो नवीकरण मतलब पता है? वो वचन पढ़ना। तो पहला दूसरा कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। इसका मतलब जब आप और मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं और उसको अपना जीवन में उद्धारकर्ता मानकर विश्वास से उसको अपना जीवन में एक्सेप्ट ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? फर्स्ट लाइन पढ़ना। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि बन जाता है। समझ में आया? नई सृष्टि बन जाता है। फिर पुरानी बातें बीत गई है। इसका मतलब जो भी तुमने पाप किया था उस क्षण से पहले, जो भी पाप किया था, वो प्रभु हमें उन सभी पापों से क्षमा कर देता है। ये जो पाप के द्वारा ये जो आत्मा मर गया था, आत्मिक रूप से ये मर गया था, वो जीवित हो जाता है जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? पवित्र आत्मा आकर ये जो पूरा करप्ट हो गया था, इसको एक नया जीवन देता है, और उस क्षण के बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर
रहने और वास करने लगता है। समझ में आया? ये शरीर में कोई बदलाव नहीं होता है, ये मन में कोई बदलाव नहीं होता है, प्राण में कोई बदलाव नहीं होता है। जो भी बदलाव हुआ है वो हुआ है आत्मा में। तो आपका जो असलियत, ठीक है, आपका जो असली पहचान वो क्या है? आपका आत्मा है। ये राख में बदल जाएगा, ये आपका असली पहचान नहीं है। जो हम बॉडी को देखते हैं वो हमारा असली पहचान नहीं है। आपने जैसे अभी अगर मैंने उसको बोला, वो भाई का नाम मैंने बोला विमल, तो जब मैंने उसको उसके नाम से पुकारा तो मैंने उसको उसके शरीर को नहीं पुकारा, उसकी प्राण को नहीं पुकारा, बल्कि उसकी आत्मा को पुकारा। तो मैंने उसकी आत्मा को देखा नहीं। अगर हम दोनों स्वर्ग में पहुंचे तब हम एक दूसरे को देख सकेंगे। समझ में आया? तो आपका जो असली पहचान है वो है आप एक आत्मिक जीव हैं। ठीक है, बोलिए, मैं एक आत्मिक जीव हूँ। फिर से बोलिए, मैं एक आत्मिक जीव हूँ। मेरे पास प्राण है। और मैं एक घर में रहता हूँ जिसका नाम है देह। समझ में आया? तो हम अपना पूरा टाइम सबसे ज्यादा ध्यान किस में लगाते हैं? आत्मा में, प्राण में या शरीर में? शरीर में। और शरीर क्या है? नश्वर है। जो अमर है वो है हमारा आत्मा, और आत्मा और प्राण ही वापस जाएगा प्रभु के पास में। तो हमारा और आपका काम क्या है? हमारा और आपका काम है अपनी आत्मा को बलवान करना। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जब हम पाप में थे, जब मैं आप लोगों को फर्क बता रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को फर्क बता रही हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह में आने से पहले और आने के बाद का फर्क। समझ में आया? ठीक है, जब आप पाप में थे ये नष्ट हो गया था आत्मा। ठीक है, वचन में लिखा है कि जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 पढ़ना। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 6। यहाँ तक अभी जो समझाया वो समझ में आया? वर्स 6 समझ में आया? एक बार रिवीजन करेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ये है आत्मा, प्राण, देह। मनुष्य कितनी भागों में बटा है? 3 भागों का नाम क्या है? आत्मा, प्राण और देह। क्या आप एक आत्मा है या आपके पास एक आत्मा है? नहीं, आप खुद एक आत्मा है। समझ में नहीं आया ये चीज? देखिए, आपके पास आत्मा नहीं है, आप खुद एक आत्मा है। मैंने बताया, जब आपको और मेरे को, जब हम पैदा हुए, जब आदम को बनाया गया, प्रभु ने मिट्टी ली। मेरी बहन वो पर्पल ड्रेस में, तुमसे बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब आदम को बनाया प्रभु ने, जमीन
उसको रूप और आकार दिया, और जब रूप और आकार दिया, वो रूप और आकार देने के समय उस शरीर में एक प्राण को भी दिया। प्राण मेरे अंदर, प्राण में क्या है? सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति, 3 चीज है प्राण के अंदर। क्या है? सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति और हमारी अनुभव और भावनाएं, हमारी भावनाएं हैं। आप लोगों ने लिखा है नोट्स में? हाँ, लिख लेना, फिर से बोल रही हूँ। मेरे प्राण के अंदर है, मेरे प्राण 3 भागों में है। वो है सुनने की, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति और महसूस, अनुभव, भावनाएं महसूस करने की शक्ति। ठीक है, समझ में आया? तो जब प्रभु ने आत्मा और शरीर और प्राण बनाया, जब उसने आदम के अंदर सांस फूका, तो क्या बन गया? आदम एक जीवित आत्मा बन गया। समझ में आया? अब मैं फिर से सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्या आपके पास आत्मा है? जी नहीं? क्या आपके पास आत्मा है? नहीं, आपके पास आत्मा नहीं है। आप खुद एक आत्मा है। ये आत्मा मेरे प्राण और मेरे शरीर में लाइफ लेके आया, जीवन लेके आया। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा है। यही है जो लाइफ लेके आया, जो ये मेरे शरीर और मेरा प्राण में जान लेके आया। जब हमारा मृत्यु होता है तो यही आत्मा जो हमारा शरीर में जीवन लाता है, वो आत्मा हमारा शरीर को छोड़कर परमेश्वर के पास चला जाता है, और वो बॉडी जो है वो बन जाता है डेड बॉडी, वो बन जाता है लाश। समझ में आया? मनुष्य कितनी भागों में बटा है? 3 भाग। क्या है? वेरी गुड। और प्राण में क्या है? प्राण में क्या है? 3 चीज। महसूस करने की शक्ति। वेरी गुड, समझ में आया? अब ये हो गया प्राण में। ठीक है, तो आत्मा में क्या है? आत्मा में क्या है? आत्मा में है विश्वास। समझ में आया? आत्मा में क्या है? आत्मा में क्या है? विश्वास। ये जो विश्वास है वो आपका प्राण में नहीं है और देह में नहीं है। लेकिन बहुत बार हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास किस पर टिका रहता है? हमारा प्राण पे टिका रहता है, हमारा सोच पे टिका रहता है, हमारा महसूस करने पे टिका रहता है। अगर मेरे शरीर में कुछ बीमारी है, ठीक है, अगर मेरे शरीर में कुछ बीमारी है और मेरे शरीर में दर्द है, डॉक्टर का रिपोर्ट मुझे बोलता है कि आपको बीमारी है, लेकिन परमेश्वर मुझे बोलता है कि मेरे कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिल गई है। लेकिन जब हमारे पास ये 2 रिपोर्ट रहता है, एक डॉक्टर का रिपोर्ट और एक प्रभु का रिपोर्ट, हम किस पर विश्वास करते हैं? हम डॉक्टर के रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। क्यों हम डॉक्टर का रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो हमारा महसूस करने पे टिका है। जो हम महसूस करते हैं वही मेरे लिए सच है। करेक्ट? जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वही मेरे लिए सच है। समझ में आया? लेकिन जो विश्वास है वो विश्वास
में है। तो आपके आत्मा में है परमेश्वर का पूरा संपूर्ण पावर, शक्ति। क्योंकि जब पिता परमेश्वर ने आदम के नाक में जब सांस फूंका तो परमेश्वर ने अपना एक अंश हम में और आप में डाला है, और वो है आत्मा में। समझ में आया? ठीक है। अब मनुष्य परमेश्वर से सिर्फ एक तरह से कांटेक्ट कर सकता है। समझ में आया? कैसे कांटेक्ट कर सकता है? आत्मा के द्वारा। ठीक है। अगर शैतान को आपके साथ कांटेक्ट करना है, अगर शैतान को आपके साथ कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? आपका प्राण के द्वारा। वो आपका सोचने का जो शक्ति है उस पर असर डालेगा। वो आपको ऐसी ख्याल सब देगा जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। वो आपको ऐसी, आपके अंदर वो ऐसी भावनाओं को जगाएगा, क्रोध, जेलसी, गुस्सा, चिढ़, और क्या बोलते हैं, कुड़कुड़ापन, ये सब भावनाओं को वो आपके अंदर जगाएगा। तो जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप कुड़कुड़ाते हैं, जब आप जलन कुड़न करते हैं, तो आपके साथ कौन कांटेक्ट कर रहा है? शैतान कांटेक्ट कर रहा है। और जब आप क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं, तब आप किसके साथ कांटेक्ट में हैं? पवित्र आत्मा के साथ कांटेक्ट में। समझ में आया? तो अगर आपको कांटेक्ट करना है प्रभु यीशु को पिता से, तो आप सिर्फ अपनी आत्मा के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब आपका नवीकरण हुआ, जब आप परमेश्वर में नए बनाए गए, ठीक है, आपकी आत्मा में वापस प्रभु ने जान डाला, पवित्र आत्मा को भेजा और आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ दिया। जब आप एक हो जाते हैं, आप और पवित्र आत्मा जब एक हो जाते हैं, तब परमेश्वर का पूरा जो सामर्थ्य है, पावर है, वो सब प्रभु आपकी आत्मा में डिपॉजिट कर देगा। समझ में आया? ठीक है। अब पहले मेरे साथ बोलिए कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब पता है? नियंत्रण। ठीक है। आपको ये समझ में आया कि आपका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी, जो पहचान है, वो क्या है? आपका आत्मा है। ठीक है। तो जब आप पाप में थे, जब आपके पास में पाप का पुराना नेचर था, ठीक है, तब ये जो आत्मा है, ये आत्मा बिल्कुल डेड था, मरा हुआ था। ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। अब आया ये प्राण। ठीक है, ये प्राण जिसमें है मेरे प्राण में सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति और भावनाओं को महसूस करने की शक्ति, वो ये प्राण इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया। ठीक है, हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर हम लोगों से बात सुनते हैं, या फिर हमारे मोबाइल में फॉरवर्ड आता है, मैसेज आता है। हमें रोज हर एक पल बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? जानकारी मिल रहा है। करेक्ट? मिल रहा है जानकारी। तो अब हमें जो जानकारी मिल रहा है वो परमेश्वर के वचन का जानकारी मिल रहा है, या फिर दुनिया
जानकारी मिल रहा है? हाँ, दुनिया के नियमों का। अब दुनिया का नियम और दुनिया के जो विचार है, क्या वो पवित्र वचन के साथ अग्री करता है? अलग है या फिर सेम है? उल्टा है। अलग भी नहीं बल्कि पूरा उल्टा है। दुनिया हमें सिखाता है अगर नहीं मिला तो मार के ले लो क्योंकि मेरा हक है। करेक्ट? लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि अगर वो तुम्हारा भी हो, अगर वो तुम्हारा भी हो और अगर वो आदमी तुमसे ले रहा है तो तुम उसको दे दो वो जो चाहता है। और वो जो चाहता है बल्कि वही नहीं बल्कि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है वो भी दे दो। लिखा है वचन में? हाँ। तो अब देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये जो जानकारी है वो कितना उल्टा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल विपरीत है। तो ये जो प्राण है ये इंफॉर्मेशन जानकारी लेता है दुनिया से, और जब आप विचारों के द्वारा आप सोचते हैं, ठीक है, विचारों के द्वारा सोचते हैं। अभी जैसे मान लो हमारे जीवन में हमें कुछ ज़रूरत है आर्थिक रूप से, ठीक है। अभी स्कूल का फीस भरना है। माँ बाप है या कोई? माँ बाप नहीं है कोई? है कि नहीं है? अगर मान लो अगर आपके बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मन में क्या विचार आता है कि जाके अभी किससे मांगेंगे, कोई मदद नहीं कर रहा है, चलो चोरी ही कर लेते हैं। आता है ख्याल? आ सकता है, सही आ सकता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं है, तो विचार ज़रूर आएगा कि जाके चोरी कर लूँ क्योंकि उससे सबसे जल्दी पैसे मिलेंगे। तो जब ये मन में आपके जो विचार आते हैं, ठीक है, और आप उस पर ध्यान देते हैं, तब आपका जो प्राण है उस विचार पर ध्यान देते 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 आपके दिमाग को ऑर्डर देता है, आपके दिमाग को ऑर्डर देता है और बोलता है चलो जाके चोरी करें। तो ये बॉडी में, ये देह में जो दिमाग है, ये दिमाग बॉडी को आदेश देगा चलो अब जाके चोरी करना, और ये बॉडी तब आगे बढ़ेगा चोरी करने के लिए। समझ में आया? तो कंट्रोल का जो ऑर्डर है वो कैसे हो रहा है? पहले कहाँ पे आया? मन में विचार आया। जब ये विचार उस गलत विचार पे ध्यान देने लगा, ठीक है, जब आप उस गलत विचार पर ध्यान देते रहते हैं, तब वो जो इंफॉर्मेशन आपका मन में चल रहा है वो आपका ब्रेन को, आपका दिमाग को ऑर्डर देगा, और ये बॉडी का काम सिर्फ एक है, दिमाग से इंस्ट्रक्शन लेना। अगर बॉडी गलत काम कर रहा है, शरीर अगर गलत काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? शरीर में है या फिर प्राण में है? ऊपर का माला थोड़ा सा हिल गया है, इसी के लिए। समझ में आया? हाँ, तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है हमारी सोच में। अगर आपको अपना कोई भी एक्शन को सुधारना है, जैसे मान लो कोई होगा या बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको बार बार झूठ बोलने का आदत हो जाता है, हर एक चीज़ में झूठ बोलना, ठीक है, और आप सोचते हैं अरे मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी वो निकल ही जाता है मुंह से। होता है? होता है? तो ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप झूठ नहीं बोलने का कोशिश कर रहे हैं, किए हैं? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम झूठ बोलने का कोशिश करने का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है प्राण में, आपका सोच में प्रॉब्लम है। अगर आप अपना सोच को बदल देते हैं, आपका झूठ बोलने का जो एक्शन है
वो खत्म हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम लोग हमेशा जो गलत एक्शन है उसको रोकने का कोशिश करते हैं। समझ में आया? जो गलत एक्शन है उसको हम लोग रोकने का कोशिश करते हैं। गलत एक्शन तभी रुकेगा जब आपका सोच बदल जाता है और परमेश्वर का वचन के अनुसार अग्री करता है। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? तो जिस तरह से प्राण बॉडी को, देह को कंट्रोल कर रहा था पहले, और हमारा और आपका जीवन पूरा नष्ट हो गया था, अब प्रभु हम लोगों को एक नया तरीका सिखाता है। वो कहता है कि तुम अपना प्राण को कंट्रोल, अपना बॉडी को जो कंट्रोल है वो कंट्रोल प्राण से हटा के आत्मा को दो। फिर से प्रभु यीशु हमें एक फॉर्मूला सिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? एक फॉर्मूला सिखा रहा है हम लोगों को। एक विक्ट्री वाला लाइफ को क्या बोलते हैं? विजयी वाला जीवन जीना है या फिर रोज ठोकर खाने वाला जीवन? विजय वाला जीवन जीना है। हाँ, वो हम लोगों को प्रभु आज वो फॉर्मूला सिखा रहा है कैसे आप और हम रोज अपना जीवन को एक विजय जीवन के रूप में जी सकते हैं। सीखना है या अगले साल आके सिखाऊं? अभी सीखना है। अच्छा, देखिए, मनुष्य गलत काम तभी करता है जब उसका प्राण उसको कंट्रोल करता है। फिर से, मनुष्य गलत काम, पाप तभी करता है जब उसका प्राण उसको कंट्रोल करता है। ठीक है? अगर आपको विजयी पाना है, आपको अपने जीवन में सुधार लाना है, तो जो कंट्रोल अभी जो प्राण कर रहा है वो कंट्रोल प्राण से हटा के आत्मा को दे दो। समझ में आया? ठीक है? जब आप आत्मा को कंट्रोल देते हैं तब ये आत्मा प्राण को इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा, और जब ये ऑर्डर दिमाग बॉडी में जाएगा, बॉडी के पास जाएगा, तब बॉडी देह सही काम करेगा। समझ में आया? फिर से समझाओ, फिर से समझाओ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, अगर आपको एक विजय जीवन जीना है, ठीक है, तो आपको कंट्रोल अपने आत्मा को देना है। ठीक है? पहले आपका जो ये प्राण है ये कंट्रोल करता है, लेकिन जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन बिताने लगते हैं, तब आपको आत्मा के द्वारा ये कंट्रोल करना है। अब जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए ये भाई, ठीक है, मान लीजिए ये भाई, इस भाई के घुटने में बहुत दर्द है। ठीक है? एग्जाम्पल में, ठीक है, सोचो ये भाई के घुटने में बहुत दर्द है, ये तकलीफ में है। ये तकलीफ महसूस कर सकता है? कर सकता है या नहीं? तो ये जब महसूस करता है वो तकलीफ को, तो ये मुंह खोल के क्या बोलेगा? मेरे पैर में दर्द है। करेक्ट? ठीक है? अब इसको जो महसूस हो रहा है वो कौन इसको महसूस करा रहा है? कौन महसूस करा रहा है? जोर से बोलो, सही बोल रहे हैं, जोर से बोलो। प्राण इसको महसूस करा रहा है कि घुटना में दर्द है। सही है? अब क्या परमेश्वर का वचन 1 पीटर 2:24 पढ़ना।
आत्मा में क्या है? हम लोग ने क्या पढ़ा था? आत्मा में क्या है? विश्वास है। आत्मा में क्या है? विश्वास है। अब इस भाई को जो दर्द हो रहा है उसका एहसास कौन दिला रहा है? प्राण दिला रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या सिखाता है। पत्रस 1:2 नहीं, 1 पीटर 2:24। पहला पत्रस 2:24। 1 पीटर 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन क्रूस पे चढ़ा हमारे पाप लेकर? यीशु मसीह। ओके, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हो। क्या लिखा है वचन में? तुम चंगे हुए, ये चंगे होने वाले हो। तुम चंगे हुए लिखा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो जब तुम चंगे हुए, इस वचन के अनुसार, वो चंगाई शरीर में क्यों नहीं दिख रहा? करेक्ट? करेक्ट? अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए, तो ये भाई क्यों दर्द में है? ये भाई इसलिए दर्द में है क्योंकि ये विश्वास तो कर रहा है, लेकिन अपनी बीमारी पर विश्वास कर रहा है। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हम विश्वास से ग्रहण करते हैं। तो जो चंगाई इस भाई के लिए प्रभु यीशु ने कोड़े खाकर इनको दिया है, वो चंगाई इसका शरीर में नहीं है, प्राण में नहीं है, बल्कि आत्मा में है। अब ये जो चंगाई आत्मा में है, इसको आत्मा से खींच के लाना है शरीर में। समझ में आ रहा है या फिर से बताओ? फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ कि ना? अच्छा, ये भाई बीमार है। बीमारी का जो सिम्टम है, दर्द महसूस कर सकता है। हाँ, और वो महसूस जो ये कर रहा है, वो कौन महसूस करवा रहा है? प्राण, क्योंकि वो दर्द को महसूस कर सकता है। अब परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम पर प्रभु यीशु के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो ये जो चंगाई हमें प्रभु यीशु ने दिया है, वो चंगाई हमारे प्राण में नहीं है, देह में नहीं है, बल्कि वो चंगाई प्रभु यीशु ने हमारे आत्मा में डिपॉजिट किया है। कितने लोग यहाँ पर बैंक गए हैं? बैंक जाते हैं आप लोग? जब आप बैंक जाते हैं, अगर आपके अकाउंट में से आपको कुछ पैसे निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं? वो पैसे जो आपके अकाउंट में है, वो बैंक का है या आपका है? किसका है? आपका है। और आप जाते हैं बैंक अपना पैसा निकालने के लिए। तो जब आप बैंक जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, तो बैंक वाला आपको क्या देता है हाथ में? एक ब्रास का कॉइन, एक टोकन देता है। सही है? नहीं होता आजकल? चलो, नंबर आता है। आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, और बैंक वाला आपको ऊपर स्क्रीन में नंबर दिखा रहा है। नंबर देखने आए या पैसा लेने आए हैं? पैसा लेने आए।
तो क्या जब आप वो नंबर देखते हैं, वो नंबर देख के आप वापस घर चल जाते हैं या पैसा लेने के लिए रुकते हैं? रुकते हैं। और जब आपका समय आता है तब आप क्या करते हैं? आप जाते हैं और आपका जैसे नंबर आता है वो स्क्रीन में जो कैशियर बैठा है वो आपका नंबर को देखता है, अपना स्क्रीन में मैच करता है, वेरीफाई करता है, जांच करता है सब सही है, सही आदमी को पैसा दे रहे हैं, वो सब जांच करके तब आपको वो पैसा देता है। तो वो पैसा मिलने का पहले, वो जांच करने का पहले क्या आप बैंक से घर वापस चल जाते हैं खाली नंबर देख के, और घर में आके बीवी को बोलते हैं बैंक में गया पैसा निकालने के लिए, नंबर दिखा के देख के वापस आके पैसे ही नहीं दिया, बोलते हैं ऐसे? नहीं, हम वेट करते हैं क्योंकि वो जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है, और जब मेरे को उस पैसे की ज़रूरत होती है तब हम जाकर उस बैंक से हम डिमांड करते हैं कि जो मेरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में है वो मुझे दो। क्या बैंक आपको मना कर सकता है? बैंक मना कर सकता है आपको पैसे देने से? जरूर कर सकता है, जरूर कर सकता है बैंक आपको मना। अगर आपका सिग्नेचर चेक में मैच नहीं किया तो बैंक देगा पैसा आपको? हाँ? अगर पासवर्ड गलत डाला तो पैसा देगा बैंक आपको? हाँ? तो क्या वो पैसा आपका है कि नहीं? उसी तरह से प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में और जीवन के लिए जो भी ज़रूरत है वो सब का डिपॉजिट हमारी आत्मा में रख कर दिया है। चंगाई हमारी आत्मा में है, बुद्धि ज्ञान हमारी आत्मा में है। एडिक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे बहुत लोगों को दारू पीने का एडिक्शन रहता है, आदत रहता है ना, सिगरेट पीने का आदत रहता है, और बहुत लोग बोलते हैं अरे यार कब से छोड़ने का कोशिश कर रहा है, छूट ही नहीं रहा है, छोड़ना है, होता है। वो आदत से छुटकारा पाने का जो पावर है, जो सामर्थ्य है, वो प्रभु ने ऑलरेडी आपके आत्मा में डिपॉजिट कर दिया सब कुछ। ये वो वाला वचन पढ़ना, खुद अपनी कानों से सुनो। हाँ, ये वचन 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4। 2 Peter chapter 1 पत्रस पहला अध्याय verse 3 and 4। पद 1, 2 और 3 और 4, हाँ। 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जी, फिर से पढ़ना और एकदम धीरे धीरे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ वो भाई देखो कितना मुस्कुरा रहा है। जैसे ही मैं आपकी बात कर रही, जैसे ही उसने सुना ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, उसके चेहरे में कितना खुशी आ गई। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। कुछ उस वचन में क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। अभी जीवन और भक्ति से संबंध रखता
करता है वो सब कुछ वचन में लिखा है वो हमें मिल चुका है। ठीक है, जीवन और भक्ति। अभी जैसे हम लोग जीवन के लिए अभी हम लोग ये एग्जाम्पल देख रहे थे ना, ये भाई को घुटने में दर्द है, ठीक है, तो क्या ये वचन के अनुसार परमेश्वर ने चंगाई इसको दिया है? क्या परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को चंगाई दिया है? हाँ या ना? हाँ या ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो चंगाई दिया है। तो ये चंगाई कहाँ पे दिया है? आत्मा में। अब ये भाई को जो घुटने में दर्द है और उसको जो चंगाई चाहिए, ये जिस तरह से हम बैंक जाते हैं उस तरह से ये अब क्या करेगा? ये कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा चंगाई के लिए। कहाँ जाएगा? ये जाएगा परमेश्वर का वचन के पास, क्योंकि इसको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। ठीक है, अब परमेश्वर का जो वचन है वो एक आईना की तरह है। ठीक है, जब आपका चेहरा में कुछ लग जाता है तो आप अपना सोच पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई लोग सुबह में शेविंग करते होंगे, करते हैं कि नहीं? शेविंग करते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या आप लोग आँख बंद करके बिना शीशा के सामने शेविंग कर लेते हैं या सोचते हाँ मेरे को तो ऐसा सोच में आ रहा है कि थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ गया है, इधर ही थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं? आप अपना सोच के अनुसार अपना शेविंग करते हैं या महसूस करते हैं कि हाँ बढ़ गया है चलो अभी कर देते हैं, या फिर आप आईने के सामने खड़ा होके अपना रिफ्लेक्शन को देखते हैं और उसके हिसाब से आप शेविंग करते हैं? कैसे करते हैं? देख के करते हैं? हाँ, करते हैं कि नहीं? तो जब आप देखते हैं अपने चेहरा को शीशा में, आईना में, तो आपका वो जो आईना है वो क्या दिखाता है? आपका परछाई को दिखाता है, और आप उस आईना पे विश्वास करके जो एडजस्टमेंट आपको करना है, जो शेविंग करना है, आप वो शेविंग करते हैं। समझ में आया? हाँ, उसी तरह से मेरे आत्मा में प्रभु ने क्या क्या डाला है वो हम कैसे देख सकते हैं? वो हम पवित्र वचन के द्वारा देख सकते हैं, जो वो हमारे लिए आईना का काम करता है। समझ में आया? ये देह में क्या लगा हुआ है जो है उसको देखने के लिए हम लोगों को एक शीशा का जरूरत पड़ता है, एक आईना का जरूरत पड़ता है। ये आत्मा में क्या है, अपने आत्मा में क्या है, उसको देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? परमेश्वर के वचन का। पवित्र बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो वो बाइबल आपकी आत्मा में जो भी प्रभु ने डिपॉजिट किया है वो आपको दिखाता है। समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट वर्स पढ़ना। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ओके, अब ये भाई को चंगाई चाहिए। चंगाई कहाँ पे दिया है प्रभु ने? कहाँ पे दिया है? जोर से बोलो। आत्मा में दिया है। और जो चंगाई आत्मा में दिया है, ये चंगाई को खींच के यहाँ से लाना है। तो जिस तरह से जब आप बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए, उसी तरह से आप और हम, मैं और आप, हमें पवित्र वचन के पास जाना है, क्योंकि वो पवित्र वचन जो है वो मेरा बैंक है।
ठीक है, स्वर्ग मेरा बैंक है। पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलता है कि क्या क्या प्रभु ने मेरे लिए पहले से कर दिया है, क्या क्या प्रभु ने मेरे लिए मेरे जीवन में मुझे दे दिया है। अब इस भाई को अगर चंगाई चाहिए, ये जाएगा पढ़ेगा पवित्र वचन, और जब ये पवित्र वचन को पढ़ता है, ठीक है, ये पढ़ता है और देखता है कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ठीक है, अब इसको क्या मिला? जानकारी। क्या मिला इसको? जानकारी मिला। तो क्या सिर्फ जानकारी मिलना काफी है? अगर वो जानकारी का समझ नहीं होगा तो क्या आप जाके पैसा निकालने सकेंगे बैंक से? तो जानकारी जब आपको मिलता है, उसके साथ आपको उसका समझ भी मिलना है। तब ये भाई क्या करेगा? ये पवित्र वचन को पढ़ेगा और पवित्र वचन को पढ़ते 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 ये बोलेगा कि अगर परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है तो ये चंगाई मेरा अधिकार है। समझ में आया? ये चंगाई मेरा अधिकार है। अब ये जाएगा वचन के पास, तो वचन मेरा क्या बन जाता है? वो नंबर दिखता है ना स्क्रीन में, जब बैंक में पैसा निकालने जाता है तो वो नंबर दिखता है ना, ठीक उस नंबर के समान पवित्र वचन मेरा एक्सेस कार्ड है। पवित्र वचन जब हम लेकर जाते हैं तब हम कहते हैं, प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अब इस चंगाई को मैं कैसे ले सकता हूँ? ये चंगाई कहाँ है? कहाँ पे है? आत्मा में है। और क्या है? विश्वास है। तो जो आत्मा में है, आत्मा से विथड्रॉ करने के लिए हमें आत्मिक चीज चाहिए, और वो आत्मिक चीज है विश्वास। अभी जैसे तो हम बैंक जाते हैं तो बैंक हम लोगों को टोकन देता है या नंबर देता है, करेक्ट? बैंक हमें पत्ते में तो लिख के नहीं देता है, बैंक का भी नियम है। उसी तरह से स्वर्ग का भी नियम है। समझ में आया? और जब आप उस नियम का पालन करते हैं, आपके लिए वो रिजल्ट आना एकदम ज़रूरी है, अगर आप सही तरह से उसका पालन करते हैं। ठीक है, ये अब जाएगा परमेश्वर को बोलेगा, प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरे आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अब आपने जो बोला है उस चंगाई को मैं अपने जीवन में हासिल करता हूँ अपने विश्वास के द्वारा। ठीक है, अब जब विश्वास को ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपको ये विश्वास को अपने विश्वास के द्वारा ही आप इसको लेके आ सकते हैं अपने शरीर में। तो ये विश्वास जो आत्मा में है, ये विश्वास को इस प्राण के द्वारा पास होना है। समझ में आया? समझ में आया? ये विश्वास को ये इस प्राण के द्वारा पास होना है। ये आत्मा बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। बीच में क्या है? ये प्राण है, और इस प्राण के द्वारा सब कुछ होके जाएगा। समझ में आया? सबसे बड़ा जो युद्ध होता है हमारे मन में, होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं हो मिलेगा, वो होता है यहाँ पर, क्योंकि सोचने की शक्ति कहाँ है? प्राण में। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? तो जब ये भाई जाता है और बोलता है, प्रभु आपका वचन में लिखा है कि मुझे चंगाई मिल गई है, और ये चंगाई को मैं विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, तब क्या होगा? ये प्राण उसको रोकेगा। समझ में आया? कैसे रोकेगा? आपको ख्याल देगा, आपको
सोच देगा और बोलेगा कि दर्द अभी भी है, तुमको चंगाई नहीं मिला, दर्द अभी भी है, तुमको चंगाई नहीं मिला। तो अब कंट्रोल किसके पास में है? आत्मा के पास में, ठीक है। और अब काम हमारा ये है, ये प्राण को क्या करना है? बदलना है। इसको हम लोगों को, इसका सोच को बदलना है। तो जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम चंगे हो गए हो, और हमारा सोच, हमारा जो महसूस करने का शक्ति है, वो अगर हम लोगों को बोलता है कि नहीं अभी भी दर्द है, तुम अभी भी मुक्त नहीं हुआ है, तब हमारा और आपका काम है इस प्राण को बोलना है शट अप। क्या बोलना है? शट अप। बोलो, ये प्राण को क्या बोलना है? शट अप। और ये प्राण को बोलना है कि तुम वही शब्द और वही सोच को सोचेगा जो मेरा आत्मा तुमको हुक्म देता है। समझ में आया? और आत्मा में क्या है? पवित्र वचन। आपको अपने मुंह से बोलना है, प्रभु यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के मार खाने से ये घुटने का दर्द मेरे घुटने से चला गया है हमेशा के लिए। और तब तक आपको बोलते रहना है जब तक आपका जो सोच जो है, आपका जो प्राण में जो सोच है आपका, वो आपके शब्दों के साथ मेल नहीं खाता। समझ में आया? कभी कभी आप विश्वास करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं चंगा हो गया हूँ, 2 दिन के बाद में फिर से वो दर्द आता है, तब आप क्या बोलते हैं? अपना काम नहीं किया। सही है? और इसी जगह, इसी क्षण हम अपना चंगाई को खो देते हैं। वो उधरी में पड़ा रहता है, आत्मा में पड़ा रहता है। समझ में आया? ये तीनों कनेक्टेड है। समझ में आया? ये तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो है, ये आपका टैंक के जैसा है। घर का ऊपर में टैंक रहता है, पानी का टैंक, पानी का जो मेन टैंक रहता है वो कनेक्टेड रहता है आपका बाथरूम का नल में, हाँ, पाइप से। उसका बाद में पाइप जो कनेक्शन आता है उससे बाहर का नल सभी कनेक्टेड रहता है। तो अगर ये कनेक्शन में अगर कुछ कचरा आ जाता है और जाम हो जाता है तो क्या पानी बहेगा नल से? पहले क्या हटाना होगा? कचरा हटाना होगा। तो जब आप अपने वो मन का जो सोच का जो कचरा है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जब तक उस कचरा को आप नहीं हटाते, परमेश्वर का वचन को बार बार बोलकर, आप चंगाई अपनी आत्मा के द्वारा यहाँ से पास नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अगर वचन को, अगर चंगाई को देखना है तो आपको ये कनेक्शन एकदम फ्री रखना है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो जब आप जाते हैं वचन के अनुसार और बोलते हैं प्रभु ये चंगाई को मैं विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ले रहा हूँ, तब आएगा प्रेशर आपके दिमाग पे, आपके मन पे। प्रॉब्लम अभी भी है, पेन अभी भी है। तो जिस तरह से बैंक वेरीफाई करता है आपका सिग्नेचर, समझ में आ रहा है? बैंक वेरीफाई करता है पैसा देने के पहले, और सब कुछ ठीक रहा तब वो आपको आपका पैसा देगा। थोड़ा सा 19-20 हुआ तो क्या करेगा? बैंक रोक देगा पैसा। उसी तरह से स्वर्ग भी देखता है कि वो जो वचन आप बोल रहे हैं, उस वचन पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं। समझ में आया? कितना आप प्रार्थना कर रहे हैं ये नहीं दिखता है, कितना आप उस वचन पर विश्वास कर रहे हैं। अगर आप उस वचन पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं तो स्वर्ग बोलता है चंगाई तुम्हारा है, ले लो।
लेकिन जब आप उस पर अविश्वास दिखाते हैं, उस वचन पर अविश्वास दिखाते हैं, तब जिस तरह से बैंक आपका सिग्नेचर मैच नहीं होने से पैसा रोक लेता है, उसी तरह से चंगाई भी रुक जाती है, यहाँ से आत्मा से शरीर तक पहुँचने की। समझ में आया? तो चंगाई किसकी हाथों में है? मेरी हाथों में है या प्रभु के हाथों में? प्रभु हमें चंगाई देगा या फिर हम खुद जो प्रभु ने हमें दे दिया है उसको विश्वास के द्वारा लेना है? तो कौन करेगा? प्रभु करेगा या हम करेंगे? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? प्रभु को बोल रहे थे आप करिए, करेक्ट? समझ में आया? हाँ, अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? रिवीजन फिर से। मनुष्य कितनी प्रकार में बैठा हुआ है? 3 प्रकारों क्या है? आत्मा, प्राण और ओके। प्राण कितने भाग में बटा है? 3 भाग क्या है? वेरी गुड। महसूस करने की शक्ति और हाँ, चुनने की शक्ति। जिन लोगों ने ये नहीं लिखा है प्लीज लिख लेना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आप प्रार्थना अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं तब रिजल्ट 100% गारंटी। लेकिन जब आप प्रार्थना अपने प्राण के द्वारा करते हैं तो हमेशा आपका रिजल्ट हिला हुआ रहेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने पूछा था ना सुबह में कि बहुत टाइम ऐसा होता है लोग प्रार्थना करते हैं और ये फिर सोचते हैं कि ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, करेक्ट? सोचते हैं वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को आज तक इस बात की जानकारी नहीं मिली थी कि हम एक आत्मिक जीव हैं और हमें अपनी सारी प्रार्थनाएं आत्मा के द्वारा करना है, प्राण के द्वारा नहीं। समझ में आया? हाँ, अच्छा, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है? कोई है यहाँ पे जिसको किसी भी प्रकार का? आपको आइए, इधर थोड़ा सा सामने कम। हालेलुया। अच्छा, आपको क्या दर्द है? घुटने में दर्द है, पूरा शरीर में दर्द है। उसको घुटने में दर्द है और पूरा शरीर में दर्द है। अभी है दर्द है अभी? जी, वेरी गुड। दर्द है मतलब हम लोग प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। सीखना है कि नहीं प्रैक्टिकल? ये खाली थ्योरी समझना है। देखिए, आपको इसलिए सिखा रहे हूँ कि ये काम सिर्फ मैं ही नहीं कर सकती, ये काम आप भी कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं यहाँ, ये लोग भी कर सकते हैं। जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो हर एक व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। हालेलुया। सीखना है? ओके। ये भाई को घुटने में दर्द है और शरीर में दर्द है। अच्छा, आपने क्या कभी इस दर्द के लिए पहले प्रार्थना किया था? जी नहीं किया था? अच्छा, आज करेंगे? जी। अच्छा, ठीक है। भाई, आप अपनी तरह से प्रार्थना करना जैसे आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, ठीक है? हाँ, ये दर्द के लिए आप प्रार्थना करना। देखिए, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ, ये अपना तरह से प्रार्थना करेगा जिस तरह से ये भाई करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम सीखेंगे आज जो हमने पढ़ा उसके अनुसार आत्मा से कैसे, आत्मा के द्वारा कैसे प्रार्थना करें, ठीक है? समझ में आया? ओके, चलिए आप
अपना तरह से प्रार्थना कीजिए। यही इसका नहीं जानता। हाँ, हिंदी तो नहीं जानता। हिंदी तो नहीं जानते। अच्छा, क्या क्या उधर से करते हैं। अच्छा, इनका कोई है जो भाषा ट्रांसलेट कर सकता है हिंदी में? कोई ट्रांसलेट कर सकता है? क्या भाषा आप बोलते हैं? मुंडारी भाषा। मुंडारी मुंडारी भाषा। कोई समझता है? मुंडारी कोई समझता है? मतलब लड़की लोग में से? अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन हिंदी में प्रार्थना करने जानता है? कौन हिंदी में प्रार्थना करने कोई जानता है? हाँ, चलो किसी को ना किसी को तो आता होगा। हाँ, नहीं आता हिंदी में? नहीं आता हिंदी में? किधर आप हिंदी में प्रार्थना करने जानता है? हाँ, जी नहीं। हिंदी में बात करने जानता है? हाँ, ये बाबू हिंदी में बात करने जानता है। ठीक है, कभी किसी के लिए प्रार्थना किया है? जी किया है। अरे वाह, ये भाई के लिए प्रार्थना करेगा? जी, चलो ये भाई के लिए प्रार्थना करें। अब तुम, ये भाई को घुटना में दर्द है, शरीर में दर्द है, ठीक है? तो तुम जिस तरह से प्रार्थना किया था उस तरह से ये भाई के लिए प्रार्थना करना, ठीक है? ठीक है, चलो आंखों को बंद करो। चलो तुम प्रार्थना करो। कोई बात नहीं, कर जैसे तेरे को आता है वैसे कर। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस आदमी के घुटना दर्द को जल्द से जल्द ठीक करें। हालेलुया। आप लोगों ने सुना? आप लोगों ने सुना? इसने क्या बोला? फिर से बोला भाई, इन लोगों ने नहीं सुना, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे? जोर से बोलो। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस आदमी के घुटने को जल्द से जल्द ठीक करें। इस आदमी के घुटने को जल्द से जल्द ठीक कर। ठीक हुआ आपका? दर्द है? नहीं है, चलने शरीर में दर्द, कमर में दर्द है? कमर में दर्द। कमर में दर्द। देखिए, अभी मैं ये बाबू को आत्मा के द्वारा कैसे प्रार्थना करना है वो मैं सिखाऊंगी। जैसे ही ये प्रार्थना करता है आत्मा के द्वारा, घुटने का जो दर्द और कमर का, पीठ का जो दर्द है वो तुरंत चला जाएगा। देखना है, सीखना है, सीखना है। जी। देख, क्या नाम है तेरा? हाँ, सरना। सरना। ओके, तुम जैसे प्रार्थना कर रहा था उसमें रिजल्ट मिला है, ठीक है? मैं तेरे को एक अच्छा सा तरीका सिखाती हूँ। आज जो पढ़ाया उसके हिसाब से आत्मा के द्वारा कैसे प्रार्थना करना। आत्मा के द्वारा जैसे तुम सीख चले हैं प्रार्थना करने के लिए, और उसके अनुसार जब तुम प्रार्थना करेगा तो हमेशा 100% रिजल्ट मिलेगा। सीखेगा? ओके, चलो तुम उस भाई का हाथ पकड़ो। दोनों अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। अब जो मैं तुझको बोलती हूँ बोलने के लिए तुम वही बोलना, ठीक है? बोलो, पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर। आप सिर्फ इसकी वक्त, आप भाई ये जो बोलेगा आप उस पर ध्यान देना सीखें, ठीक है? चलो बोलो, पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया है कि आपने आज मुझे मौका दिया है प्रार्थना सही तरह से करने का, प्रार्थना सही तरह से करने का, उसका ज्ञान उसका ज्ञान और उसकी समझ और उसकी समझ दी है। दी है। प्रभु, आपने आज सिखाया आपने आज सिखाया कि मैं एक आत्मिक जीव हूँ कि मैं एक आत्मिक जीव हूँ और जब मैं आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा विश्वास करता हूँ और अपने मन को नया बनाता हूँ और उस विश्वास के द्वारा आपके वचन में जो भी लिखा है उसे पूरा होते हुए मैं देख सकता हूँ। इसलिए प्रभु आज मैं अपने पुराने प्रार्थना करने का तरीका को छोड़ता हूँ और आपके वचन के अनुसार आज प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं इस भाई के शरीर में जो दुर्बलता की आत्मा है, जो ये दर्द उसको दे रहा है, मैं इस दुर्बलता की आत्मा को आदेश देता हूँ अभी इसी वक्त इस भाई के शरीर से निकल जा और उस जगह चला जा जिस जगह पर प्रभु यीशु ने तेरे लिए तैयार किया है। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु के नाम से इस भाई के घुटने की हड्डी, शरीर के सारे हड्डी को आदेश देता हूँ अपनी जगह पे चले जाओ।